हालांकि उकलाना नगर पालिका में रीमा सोनी चेयरपर्सन का चुनाव जीती हैं, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है। हालांकि वो कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जरूर बताई जा रही हैं। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। अंबाला, सोनीपत और पंचकुला की। अंबाला में आपको अक्षता सैनी नजर आ रही होंगे, जो कि जश्न मना रही है अपनी जीत का। सोनीपत में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं राजीव जैन, उन्होंने जीत दर्ज की। तो पंचकुला में श्यामलाल बंसल ने जीत दर्ज की है। और इन तमाम बीजेपी के नेताओं की जीत के बाद बीजेपी गदगद है। आज खास कार्यक्रम भी होगा। तो निकाय चुनाव के नतीजों की घोषणा होने के साथ ही ये खबर अच्छी बीजेपी के लिए रही। इन तस्वीरों को भी देखिए। अंबाला, सोनीपत, सढौरा, सांपला, रेवाड़ी और पंचकुला, यहाँ पर भी बीजेपी ही जीती है। देखिए, सांपला जो है वो रोहतक की सीट है। रोहतक भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन गढ़ी सांपला में बीजेपी ने जिस तरीके से सेंधमारी की और यहाँ से नगर पालिका का जो चुनाव है वो जीती और चेयरपर्सन जो है वो बीजेपी के बने हैं। तो कुछ वैसा हमें रेवाड़ी में भी दिखाई दिया। रेवाड़ी में जो कि नगर परिषद है, यहाँ पर बीजेपी की चेयरपर्सन बनी है विनीता। और यही वजह कि देखिए लगातार बीजेपी ने काफ़ी मेहनत करी। और कुछ जानकारियां भी आप देखिए, जानिए कि जो निकाय चुनाव का रण रहा बीते कल, उसमें मेयर सीट पर किसका कब्जा रहा है। मेयर सीट पर जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, पंचकुला से श्यामलाल बंसल वो जीते हैं। अंबाला से अक्षता सैनी जीती हैं। सोनीपत से राजीव जैन हैं जो कि जीते हैं। तो सोनीपत से राजीव जैन, पंचकुला से श्यामलाल बंसल ने जीत हासिल की है। और निकाय चुनाव में बीजेपी का जादू चलता हुआ नजर आया है। ये कुछ जानकारियां हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, जहां 7 में से 6 निकायों पर बीजेपी ने कब्जा किया। 1 निकाय पर निर्दलीय उम्मीदवार रीमा सोनी ने कब्जा किया है। जहां अंबाला, सोनीपत से बीजेपी के मेयर जीते हैं, इससे पंचकुला भी है। अंबाला से अक्षता सैनी ने जीत दर्ज की है। तो सोनीपत से राजीव जैन ने बड़ी जीत दर्ज की है। निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता का आभार प्रकट किया है। पीएम मोदी ने कहा कि यह जीत बीजेपी और एनडीए सरकार के प्रति जनता के अटूट विश्वास का ही प्रतीक है। उन्होंने हरियाणा सरकार की नीतियों, विकास कार्यों पर लोगों के भरोसे को इस जीत की बड़ी वजह बताया है। प्रधानमंत्री ने चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, समर्थकों को बधाई भी दी है और कहा है कि बीजेपी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए लगातार काम करती रहेगी। ये पोस्ट दिखा रहे हैं आपको, जो कि प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद। तो भाजपा की शानदार जीत के लिए राज्य के मेरे परिवारजनों को बहुत बहुत आभार। इस जीत से एक बार फिर स्पष्ट हो गया कि जनता जनार्दन का भाजपा एनडीए सरकार द्वारा किए जा रहे विकास और सुशासन की नीतियों पर अटूट विश्वास है। यह विजय राज्य की डबल इंजन सरकार पर हरियाणा के लोगों के भरोसे का भी प्रतीक है। इस अवसर पर पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने भाजपा की इस जीत में अहम भूमिका निभाई है। तो प्रधानमंत्री के साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी नतीजों को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लिखा कि हरियाणा के नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के लिए प्रदेश के परिवारजनों को हृदय से आभार और अभिनंदन। यह जनादेश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हरियाणा की जनता का बीजेपी सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों, पारदर्शी प्रशासन और सुशासन के प्रति विश्वास लगातार और अधिक मजबूत हुआ है। इस गौरवपूर्ण सफलता में योगदान देने वाले पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को हृदय से बधाई और साधुवाद, जिनके अथक परिश्रम और समर्पण से ये सब कुछ संभव हो पाया है और ये विजय संभव हो पाई है। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का पोस्ट दिखा रहे हैं आपको, जो कि उन्होंने एक्स पोस्ट किया है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने भी निकाय चुनाव नतीजों पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके बधाई दी है सभी को। सीएम सैनी ने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा की जनता ने आपके यशस्वी नेतृत्व, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीतियों पर एक बार फिर से अपना स्नेह और विश्वास प्रकट किया है। नगर निकाय चुनावों में भाजपा की यह ऐतिहासिक विजय आपके मार्गदर्शन और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है। डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है। हरियाणा की समस्त जनता एवं भाजपा परिवार की ओर से आपका हृदय से आभार।
और अभिनंदन। तो लगातार देखिए प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी निकाय में बीजेपी की जीत पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बधाई दी है। उन्होंने क्या लिखा वो आपको बताते हैं। वो लिखते हैं कि अंबाला नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक विजय पर सभी विजयी भाजपा पार्षद प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वार्ड 1 विशाल राणा जी, वार्ड 2 बरखा सहोता जी, वार्ड 3 मनीष आनंद जी, वार्ड 4 वरिंद्र नाथ जी, वार्ड 5 राजेश मेहता जी, वार्ड 6 अर्चना छिब्बर जी, वार्ड 7 मोनिका मल जी, वार्ड 9 शिवानी सूद जी, वार्ड 10 गुरविंदर सिंह जी, वार्ड 11 कविता जी, वार्ड 12 कमल अग्रवाल जी, वार्ड 13 शोभा सिंह पुनिया जी, वार्ड 16 निकुंज चावला जी, वार्ड 17 गुरप्रीत साहनी जी, वार्ड 18 हितेश जैन और वार्ड 20 सपना रानी जी। सभी विजयी प्रत्याशियों की यह सफलता जनता के विश्वास, कार्यकर्ताओं की मेहनत और विकास के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता की ऐतिहासिक जीत है। अंबाला की जनता ने विकास, सुशासन और राष्ट्रहित की राजनीति पर अपना अटूट विश्वास जाहिर करते हुए बीजेपी को प्रचंड जनादेश दिया है। निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत पर सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी की एक तरफा जीत हुई है। सीएम सैनी ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर अब जनता को विश्वास नहीं रहा। वहीं हुड्डा ने कहा कि इस बार कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सुनिए। बिल्कुल हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदारी से, लगातार गति से लोगों तक उनकी जो समस्याओं का समाधान कर रही है। और हमारे 3 नगर निगम थे, तीनों के 3 भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ, और हमने जो बातें कही हैं उन सब को धरातल पर उतारेंगे। हमने नगर परिषद बड़े मैंडेट के साथ जो हमने बातें कही हैं उनको धरातल पर उतारेंगे। हमारी नगर पालिकाएं जो आई है उनके अंदर भी हमने जो कहा है उन बातों को पूरा करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में नॉन स्टॉप सरकारें बन रही हैं। आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर देश के लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के लोगों के बीच में जाती है। लोग अब समझ चुके हैं, उनके चेहरे को जान चुके हैं कांग्रेस के। ये तो झूठ बोलते हैं, जब भी आएंगे झूठ बोल लेंगे, चले जाएंगे। परंतु मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं, जो नहीं भी बोलते उसको भी लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। बार से बेटर परफॉर्मेंस रही है कांग्रेस की। ज़्यादा वोट आई, जैसे सोनीपत में लगाओ, पिछली बार 25,000 वोट आई, 50,000 आई हैं, तो ये है। बाकी निकाय चुनाव में पहले भी ये कोई ये नहीं अभी कोई नए बने हों बीजेपी की। पिछली बार भी कॉर्पोरेशन के हमने उम्मीदवार बनाए थे। हमने पिछली बार कमेटियों में नहीं लड़े थे हम, लेकिन कॉर्पोरेशन पार्टी सिंबल पे पहली दफा लड़े थे। आमतौर पे कांग्रेस पार्टी सिंबल पे लड़ती नहीं थी। किसने कहा कांग्रेस लड़ी है? कांग्रेस नहीं लड़ी, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी हो। मैं कभी लड़ते ही नहीं है कमेटी की चुनाव। मैं कमेटी, जिला परिषद, इनके चुनाव में कभी हिस्सा नहीं लेता। वहीं निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर बता दें आपको नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। खबर बनाने के लिए दिग्गजों की प्रतिष्ठा जोड़ देते हैं। ये प्रतिष्ठा थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मेहनत की है। 45 टेम्परेचर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने काम किया है। कमल के फूल का सम्मान किया है, जनता का सम्मान किया है, और जनता ने उस सम्मान के बदले भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की जो जीत दिलाने का काम किया है। मैं हरियाणा की जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। ये इस प्रकार की कांग्रेस की पुरानी बात हो चुकी है। अब इस पर जनता भरोसा नहीं करती, और इसको मीडिया ने भी ज्यादा नहीं चलाना चाहिए इस बात को। अब तो जो कांग्रेस के जीत के आए हैं उनको कैमरे के सामने बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए वोट चोरी हुई है कि वोट दी है लोगों ने। यही तो वैचारिक बदलाव है, यही बदलाव है।
और हरियाणा उस बदलाव की ओर आगे बढ़ा है और आने वाले समय में देखोगे कांग्रेस का कहीं भी खाता नहीं खुलेगा, कांग्रेस 0 पे आउट है। ये हरियाणा सरकार की जन कल्याण की योजनाएं जो गरीब के घर तक पहुंची है, ये उसका परिणाम है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो जनता का विश्वास जीतने का काम किया है, जो जनता के बीच में रहते हैं, उनके दुख दर्द के साथी रहते हैं, ये उसी का परिणाम है कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार का आशीर्वाद मिला है। हरियाणा के नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी की जानदार और शानदार जीत की हरियाणा की प्रजा को, हरियाणा के परिश्रमी कार्यकर्ताओं को अभिनंदन। यह जीत केवल सामान्य नहीं है, बल्कि अजय और अभेद्य हरियाणा के अभियान के एक सोपान की जीत है। मैं मानता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री यशस्वी नायब सैनी जी के नॉन स्टॉप हरियाणा के प्रतिबद्धता की जीत है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। शहरों के विकास के लिए, गांव और शहर के संतुलित विकास के लिए, इस बात के लिए पूरे तरीके से संकल्पित है। और इस जनादेश का सम्मान करते हुए मैं निश्चित रूप से ये संकल्प दोहराता हूं कि हमने जो संकल्प पत्र में शहरों के उन्नयन के लिए जो वायदे किए हैं उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। एक बार फिर से सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को, हरियाणा की निकायों की प्रजा को एक बार फिर से अभिनंदन। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के हमारे मेयर और अध्यक्ष और मेजोरिटी में एक तरफा हमारे पार्षद जीतते हैं, इसके लिए मैं मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये कांग्रेस की झूठ और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी जनता में विश्वास देती है उसको पूरा करती है। जिस प्रकार से असेंबली के चुनाव से पहले नायब सैनी जी ने जनता में 217 हमारा जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें 217 मत थे, जिसमें 63 पूरे हो चुके हैं और 153 पर काम चल रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री ने जो जनता के सामने, देश के सामने जो बातें कही तो उस पर खरा उतरे हैं। विशेष तौर से गरीब आदमी है जिसमें उसको बीपीएल से बाहर निकाला है, तो गरीब आदमी आज भारतीय जनता के पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति और नायब सैनी के प्रति आस्था रखते हैं। तो माननीय नायब सैनी और कार्यकर्ताओं की, मतदाताओं की जो ये करके दिखाया है, सभी मतदाताओं का उन्होंने धन्यवाद किया और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। ये जीत का श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को, हमारे संगठन को और हमारे कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया, उसको जाता है। और ये जीत पहले से ही तय थी, क्योंकि जो जनता ने हमें 1.5 साल पहले मैंडेट देकर तीसरी बार हमारी प्रदेश में सरकार बनाई, जो विश्वास हमारे मुख्यमंत्री जी पर और जो विज़न हमारे मुख्यमंत्री जी और एक नियत नीति के साथ जो काम कर रहे हैं, सोच के साथ जो काम कर रहे हैं, विकास जो 90 के 90 विधानसभाओं में कर रहे हैं, उसी के ऊपर जनता ने ये जीत हमें दिलाई। और इसके लिए मैं अपने प्रदेश की जनता का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। निकाय चुनाव में बीजेपी